जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन्हीं टीचर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने हमारी तमाम वीडियोस को यानी कि 14-15 वीडियोस को बेस पढ़ा होगा। जिन लोगों ने बेस नहीं पढ़ा होगा ऐसे अंदाजे से जवाब देंगे, सही भी होगा गलत भी होगा, लेकिन जिन लोगों ने बेस पढ़ा होगा उनके लिए परफेक्ट जवाब मिलेगा। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 18 है, झैल में ज़मीर की मिसाल। झैल में ज़मीर की मिसाल। ऑप्शन तो आपको मिलेगा यहाँ पे, तुम, अहमद, खाना, यहाँ। देखिए, तुम, अहमद, खाना, यहाँ। अब ये समझना है कि ज़मीर कहते किसको है। यही तो हम बेस नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, जिससे हमें नुकसान हो जाता है। ज़मीर, नाम के बदले जो लफ्ज़ आता है उसे हम ज़मीर कहते हैं। ये तमाम बेसिक्स में पढ़ाया गया है। बेस, नाम के बदले, यहाँ खाना, अहमद ये सब नहीं है। तुम कहाँ थे, अगर आदमी होता तो पूछते कि आप कहाँ थे, वह तो है नहीं, तो पूछ रहे तुम कहाँ थे, तो तुम कहाँ थे, जो तुम जो है ना ये ज़मीर हो जाएगा। मैं, हम, तुम, ये सब क्या है, ये ज़मीर है। तो तुम ये आपका हो जाएगा ज़मीर। तो मालूम हुआ कि नाम के बदले जो लफ्ज़ आता है उसे ज़मीर कहते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 19 में। इसमें मारफा के कितनी किस्में हैं। जी, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, ये इतना ये क्वेश्चन है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में पूछे जाते हैं जो मुझे तकलीफ़ होती है कि उसको बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या कोई बोर्ड इसको डिसीजन क्यों नहीं देता है। कहीं लिखता है आलम की 5 किस्में हैं, कहीं लिखता है आलम की 6 किस्में हैं, कहीं से मारफा की 7 किस्में लिखता है, कहीं से मारफा की 5 किस्में लिखता है। ये क्या तरीका है, डिसाइड कीजिए आप कि कौन क्या होता है। इसमें नकरा है, किसमें गड़बड़ चलता है, कहीं 7 कहीं 6-5 लिखता है। इसलिए एक को डिसीजन करने देना चाहिए कि किसको माना जाए ताकि उससे थोड़ा पढ़ा जाए। इसमें मारफा कितनी किस्में हैं, हम आपको बताएंगे। इसमें मारफा की यहाँ 7 किस्में। कितनी किस्में हैं, 7 किस्में हैं। नेक्स्ट में है, वह इस्म जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं। वह इसमें मारफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं। जब इशारा किया जाए लिखा है तो यह इसमें इशारा लिखा है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। ये आपका सवाल नंबर 11 है कि आम के आम सवाल नंबर 21 है, आम के आम गुठलियों के दाम झैल में से क्या है। मुहावरा है, मिसरा है, ज़रबुल मिसाल है या फ़िक्रा है, बताएंगे आप। तो आम के आम गुठलियों को दाम झैल में से क्या है, ज़रबुल अमसाल है, ज़रबुल मिसाल है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 22 है कि झैल में मुहावरा की मिसाल बताइए। मुहावरा की, मुहावरा देखिएगा, यहाँ आओ, 9-2-11 होना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनमें से कोई नहीं। मैं एक चीज़ मैं आपको बहुत सटीक समझा रहा हूँ आज कि जहाँ दिखेगा कि लिखा होगा ना, वहाँ समझिए कि मुहावरा है, इसकी एक पहचान है। तो 9-2-11 होना, भाग जाना, ठेंगा दिखाना, इशारा करना, उंगली दिखाना, या मतलब कि कुछ भी इसमें से अल्फाज आते हैं तो समझिएगा कि जहाँ लिखा होगा ये ना, समझिएगा कि ये मुहावरा है। क्या है, झैल में मुहावरा की मिसाल है, यहाँ 9-2-11 होना। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर सवाल है, करना से इसमें आला क्या होगा। इसमें आला किसी पर टिक लगा सकते हैं आप। जब आप जानते नहीं है कि हम आला किसे कहते हैं, बना सकते हैं, किसी पर टिक लगा सकते हैं। आपका तो काम टिक मार चले जाना, लेकिन जो एग्जामिनर होगा वो तो पढ़ेगा ना कि भाई इसमें आला कहते किसे हैं। आला कहते हैं जो किसी चीज़ की औजार को बताए। देखिए, करनी जो है ना एक आला है जिससे जोड़ाई होता है दीवार का। ठीक है ना, दीवार की जोड़ाई करते हैं किससे, करनी से। तो क्या होगा, इसमें आला हो गया। तो मालूम हो गया कि जो किसी चीज़ की औजार को बताए, कलम भी आला है, मच्छरदानी भी इसमें आला है, आला भी इसमें आला है, करनी भी इसमें आला है, नोहरनी इसमें आला है, और जितनी चीज़ें हैं जिससे हम कुछ काम मिला, चाकू है, कैंची है, कतरनी है, ब्लेड है, सब क्या इसमें आला में से आता है। एक तीर से 2 शिकार, मतलब क्या होता है,
एक तीर से दो शिकार, मतलब एक साथ में दो काम करना, एक साथ में दो काम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 25 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 25 और 26 ये दो क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे न पूछा जाए, इस पर हमारा यकीन है और बोल सकता हूँ कि चैलेंज भी है। इसमें से दोनों में से कोई ना क्वेश्चन आ सकता है या दोनों भी आ सकता है। वह नज़म जो तीन तीन मिसरों मुश्तमिल, उसे क्या कहते हैं? मखमस, रुबाई, क़ता, मसलस। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं तो आप जानेंगे रुबाई किसे कहते हैं, आप जानेंगे मसलस किसे कहते हैं, तो ही आप जवाब निकाल सकते हैं। याद रखिएगा रुबाई किसे कहते हैं और मसलस। देखिए मसलस जिनमें तीन तीन लाइन का शेर हो, तीन तीन मिसरे का शेर हो, उसे बोलते हैं मसलस। क्या बोलते हैं? मसलस। यह क्या पूछा है? तीन तीन का, तो मसलस आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पूछा है रुबाई, रुबाई कहते हैं, रुबाई का बना होता है चार चार के, रुबाई बना चार चार के, तो मालूम हो गया कि रुबाई आए तो चार चार के और मसलस आए तो तीन तीन के। अभी एक मखमस भी है, एक मुसद्दस भी है, उसे क्या कहते हैं वो भी नीचे आने वाला है, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर सुन लीजिएगा, रुबाई आए तो चार चार, रुबाई आए तो चार चार, मसलस आए तो तीन तीन। अगर मखमस आता है, मखमस, तो बोलेंगे पाँच पाँच। मखमस देखिए कैसा रहेगा, मीम खे मीम सीन। याद रखिएगा मखमस आए तो बोलिएगा 5 लाइन के शेर को। अगर आता है मुसद्दस, क्या आता है? मुसद्दस, तो चुनिएगा 6 लाइन को। तो रुबाई 4 को, मसलस 3 को, मखमस 5 को, मुसद्दस 6 को। ये आपको जानना हर हाल में जरूरी है। तमाम बेस को हमने पढ़ा दी, इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप एक बार बेस पढ़ोगे 1000 बार इम्तिहान में आपको कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं 27 में नबी की जमा क्या है? जी नबी की जमा क्या है? नबी की जमा अम्बिया। देखिए अभी ये समझा गया था नबी की जमा अम्बिया, तो अम्बिया ये भी लिखा है, अम्बिया ये भी है और अम्बिया ये भी है, तो ये जो आपका सही नहीं होगा, आपका सही होगा ये अम्बिया। लिखाएगा नून से, पढ़ाएगा मीम, अम्बिया। और ये अम्बिया भी लिखा है लेकिन नहीं सही माना रहेगा, तो आपको बोलना होगा कि अम्बिया ये सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 28 में शायर की जमा क्या होगी? शायर की जमा, शायर की जमा, शायर की जमा शोरा, शायर की जमा शोरा, शायर की जमा शोरा। ठीक ना। और शेर की जमा अशार होता है। अब्द का माना क्या होता है? अब्द का माना क्या होता है? अब्द का माना हमने आपको डिटेल्स पढ़ाया था अपने वीडियो में, याद कीजिएगा। एक पढ़ाया था अब्द अलिफ बे दाल, एक पढ़ाया था अब्द ऐन बे दाल, और यह देखा पर ऐन बे दाल आ ही गया है। अब बताइए इसका माना अब क्या होगा? तो जब वीडियो देखे होंगे तो समझ में आएगा कि अब्द अलिफ बे दाल होगा तो माना होगा आपका हमेशा। क्या होगा? हमेशा। अब्द होगा तो अब्द के माना होगा आपको गुलाम। क्या होगा? ये आपका सही हो जाएगा गुलाम। अब्द माने कहते हैं ना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम। ठीक है ना। तो जब भी हो जाएगा आपको याद करना होगा ये कि अब्द का माना क्या होता है? आयन बे रहेगा तो अब्द माने गुलाम होता है, बंदा होता है, और अलिफ से रहेगा तो उसका माना हमेशा हो जाएगा। सवाल नंबर 30 में है ज़ैल में इसमें कैफियत की मिसाल क्या है? इसमें कैफियत की बताएंगे। कैफियत की मिसाल क्या होगा? तो एक है जवान है, एक जवानी है, एक नौजवान, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 30 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन में सी होगा। क्या होगा? जवान, नौजवान। यह क्या है? ये कैफियत है। ठीक है। सवाल नंबर 31 में है ज़ैल में से मुकब्बर कौन है? मुकब्बर, मुसग़्ग़र, लाहिक़ा, साबिक़ा, मारफ़ा, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। मुकब्बर कौन है इसमें देखेंगे तो शाहराह, शाह सवार, शाहकार, और इनमें सभी, ये 4 विकल्प दिया है तो तीनों के तीनों सही है, लिहाजा बोलेंगे आप शाह भी इनमें सभी सही है। नेक्स्ट में 32 में ज़ैल में लाहिक़ा वाली मिसाल कौन है? लाहिक़ा, साबिक़ा और लाहिक़ा। लाहिक़ा लाजवाब, बंदूक, मुश्किल। ये सी और बी तो बिल्कुल गलत है। अब रह गया आपको अक्लमंद और लाजवाब में, तो लाजवाब साबिक़ा है और यह पूछ रहा है लाहिक़ा। मालूम हुआ कि आपका हो जाएगा अक्लमंद। क्यों? कि आपको सिखाया गया बेस में, बार बार कहता हूँ कि अकल ये है पहले से ऑलरेडी मौजूद है, और मीम नून दाल जो है ये बाद में लगा हुआ है, और साबिक़ा कहते हैं जिसे कि यहाँ पर जवाब पहले से मौजूद है,
क्या है जवाब, यहाँ लगा दिया है ला, तो ये ला हो जाएगा साबका। और अकल है आपका एक मौजूद मुस्तकिल लफ्ज है, और मन जो है बाद में आया है, तो ये हो जाएगा आपका लाहिका। तो ला जवाब में ला साबका है, अक्लमंद में मन का है लाहिका। ये इस तफसील से मैंने आपको वीडियो में बीच में पढ़ा। इसलिए आप अगर वीडियो को हमारी पहली बार देख रहे हैं तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप अपने खातिर मेरे तमाम वीडियोज़ को देखिए और सिलसिला से देखिएगा, जो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आपका 34 देखते हैं। नहीं, यहाँ क्या कितना है, 32 33 में है। झैल में इसमें आला कौन है, अभी आ गया था। आला कौन है, मकान, चाकू, फल, पानी। मकान, चाकू, फल, पानी। आला चाकू है जो काटने का चीज़ है, एक औजार है। 34 में है कि झैल में हासिल मजदर कौन है, खेलना, खेल, खेलो, खेलाओ। हासिल मजदर इसमें कौन है, तो आपको हासिल मजदर ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसे मुसग्गर आ ही गया। फिर मुसग्गर, मुसग्गर मुकब्बर के बगैर आप तो कुछ पढ़ ही नहीं सकते हैं। मुसग्गर किसे कहते हैं, तो यहाँ आपको हम बता देंगे, बच्चा है, किताब है और किताबचा इनमें सभी है। तो आपको सही होगा कि ऑप्शन या आपको सी इज राइट है, किताबचा, क्योंकि किताब मुकब्बर है और किताबचा क्या है, किताबचा क्या है, मुसग्गर है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 36 में झैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है। 36 में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है, तो मुअन्नस लफ्ज़ आपका तादाद है, क्या है, तादाद है। नेक्स्ट देखते हैं 37 में झैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है। ये भी मुअन्नस पूछ रहा है, सिर्फ मुअन्नस से पूछ रहा है, तो आपको रटना होगा कि मुअन्नस लफ्ज़ इसमें क्या है, खराश। ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं 38 में झैल में फिर यहाँ पूछ रहा है मुअन्नस कौन है। 38 में तो आपकी तेरी बेवफाई मुझे मार डालेगी, सुने हो ना गाना, तेरी वफाई मेरी बेवफाई, तो वफा जो बेवफा जो ये सब क्या है, ये मुअन्नस लफ्ज़ है, क्या है, मुअन्नस लफ्ज़ है। अब आइए मुअन्नस के संग तो मुज़क्कर जरूरी है, तो देखिए मुज़क्कर देखते हैं, वहाँ 3 को मुअन्नस था, 3 को मुज़क्कर भी ला दिया संग संग। झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है, हाथ है, हाथी है, हल है, इनमें सभी है। तो पूछ रहा है कि आपका सब के सभी हो जाएगा, सब के सब मुज़क्कर है। कौन कौन, हाथ, हाथी, हल। ठीक है, हाथी का हाथ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इनमें सभी सही है। 40 देखते हैं, झैल मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है, पानी, निकाह, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मुज़क्कर पूछ रहा है पानी, निगाह और मतलब इनमें से कोई नहीं, तो आपका पानी क्या है, मुज़क्कर है। पानी क्या है, ये मुज़क्कर है। देखते हैं 41 में झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ है, क़ितार, क़बर, कागज़, इनमें सभी, तो यहाँ बोलेंगे कागज़ है, क्या है, कागज़ है। नेक्स्ट देखते हैं 41 के बाद 42 में झैल मुतकल्लिम कौन है, वह सब, हम, तुम लोग। मुतकल्लिम भी किसे कहते हैं ये बताया गया है। एक भी ऐसा है मेरे पास, ये 150 क्वेश्चन का खजाना है। ये 150 क्वेश्चन के एक एक चीज़ों को हमने अपने वीडियो में बताया, जो बेसिक पढ़ाया गया है, चाहे 1 to 5 के टीचर हों, 6 to 8 हों, 9 10 हो, 11 12 हो, सबके लिए ग्रामर एक होता है, उसके लिए कोई ग्रामर अलग से नहीं होता है। तो झैल मुतकल्लिम कौन है, मुतकल्लिम वह सब, हम, तुम लोग। देखिए इसमें होगा मुतकल्लिम हम, मैं और हम जो है मुतकल्लिम है, मैं वाहिद मुतकल्लिम है और हम जो मुतकल्लिम है, और यहाँ पे वह जो ना वाहिद गायब है, वह सब जमा गायब है, और तुम लोग जो है ना ये क्या है बताएंगे, जमा हाजिर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सवाल नंबर 43 में क्या है, पानी पानी होना मुहावरे का मतलब क्या है, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 44 में झैल में फ़ाइल चुनिए, झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना, इनमें सभी फ़ाइल। तो फ़ाइल भी पढ़ा गया है। फ़ाइल किसे कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। झगड़ा खुद काम है, और झगड़ालू, झगड़ालू क्या है, झगड़ा करने वाला, और झगड़ना इसमें है, इनमें से। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। कौन, क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब आपका है झगड़ालू, यानी कि बी आपका सही है। देखते हैं 45 में कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, सही जवाब 3। कौन कौन, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद, मस्दर, मुश्तक। अहमद ने खत लिखा, जी अहमद ने खत लिखा, इसमें खत क्या है, तो अगर आपने पढ़ा होगा फेल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं,
मफूल किसे कहते हैं तो कोई दिखते नहीं है, और नहीं पढ़ा है तो लगा सकते हैं आप टिकट, आप टिक लगा सकते हैं। ख़त लिखा, फेल भी बता सकते हैं, फ़ाइल भी बता सकते हैं और मफूल भी। लेकिन जो आपने सही से पढ़ा है तो बताएंगे कि ख़त लिखा में ख़त क्या है, तो फेल कहते हैं काम को, और फ़ाइल कहते हैं करने वाले को, मफूल कहते हैं जिसपे काम का एंड हो। ख़त लिखा बताइएगा कि लिखा आपका फेल हो जाएगा, लिखा आपका फेल हो जाएगा, अहमद आपका फ़ाइल हो जाएगा, और क्या लिखा है ख़त तो ख़त मफूल हो जाएगा। इतना आसानी से समझाया हूँ कि इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, ख़ासतौर से उन टीचर लोगों के लिए जिनको सही से समझ में भी नहीं आया होगा शुरू में। आइए देखते हैं 47 में ज़ैल में, इसमें मारफा कौन है, इसमें मारफा कौन है, मारफा कौन है, तो बताएंगे पटना, दिल्ली, खलीलुल्लाह, इनमें सभी। मारफा पूछ रहा है, देखिए खलीलुल्लाह, दिल्ली, पटना, इनमें सभी, तो पूछ रहा है इसमें मारफा कौन है। 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, पटना भी मारफा, दिल्ली भी कहिए चाहे बिल्ली भी कहिए, सब मारफा, खलीलुल्लाह भी मारफा, इनमें सभी तो सही होगा। मालूम हुआ कि यह आपका सही है, सबके सब मारफा है। नेक्स्ट देखते हैं 48 में क्वेश्चन है कि ज़ैल में मुश्तक कौन है, ज़ैल में मुश्तक कौन है, खेल, खिलाड़ी, खेलना, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन इम्तिहान में पूछा है कि में मुश्तक कौन है, सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए होगा। आलम की कितनी किस्में, देखिए आ ही गया, आलम की कितनी किस्में हैं, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है। आलम की कितनी किस्में हैं, तो यहाँ पर आलम की किस्में हम आपको बताएंगे कि आलम की 5 किस्में हैं। अगर बाबू रे अगर आ जाए कि आलम की मतलब कि 6 किस्में हैं और वहाँ 5 भी हो, तो 5 पर गलती से टिक मत मारिएगा, वहाँ 6 मारिएगा, क्योंकि बहुत पढ़ा का आदमी होगा, पढ़ा के आदमी इसको 6 मानता है। मेरे समझ से ओरिजिनल जानिए तो आलम की 5 किस्में मैं चैलेंज से कहता हूँ, लेकिन कहीं कहीं कमी क्वेश्चन में 6 माना जाता है, बोर्ड में गलत तरीका है। असल में है कि 6 किस्में कौन है उसको हमने तफसील से अपने वीडियो में पढ़ाया है। आप भी एक अच्छे जानकार बन जाएंगे यदि हमारे तमाम वीडियो को देखते हैं जो बेस पढ़ा गया है। सवाल नंबर 50, आज की इस वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही हम पढ़ाएंगे, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। ज़ैल में कुन्नियत की मिसाल, जाइए कुन्नियत किसे कहते हैं, कुन्नियत किसे कहते हैं, और आलम में कितनी किस्में हैं, तो मैंने बताया आपको 5 है, और कुन्नियत किसे कहते हैं ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 कुन्नियत, अबू बकर, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, इनमें सभी कुन्नियत। ये आपको बता दूं कुन्नियत उसे कहते हैं जो रिश्ते को बताता है, क्या बताता है, रिश्ते को बताता है। इस वीडियो में बताने को उतना अच्छा नहीं लगता है जो हमने बेस में पढ़ा दिया है। तो कुन्नियत जो रिश्ते होता है, अबू बकर माना होगा बकर के बाप, बिनते ज़ैनब ज़ैनब की बेटी, उम्मे कुलसूम कुलसूम की माँ। बताइए तीनों क्या बता रहा है, रिश्ता बता रहा है नहीं बता रहा है, बता रहा है, तो हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस बात को कहते हुए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हमारे तमाम जो पहले के 10 वीडियो, सिर्फ 10 वीडियो ले लीजिए ग्रामर का, और ले लीजिए 5 से 7 वीडियो उर्दू अदब का, रोशनी का 2 वीडियो, मुकम्मल तौर से आपका ग्रामर और उर्दू अदब क्वालिफाई, गारंटी इस बात की है। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।